तुम सही समय पर आ गए। यह क्या है? तुम अंधे हो क्या? काले अक्षरों में सफेद कागज पर लिखा है, समझ में नहीं आता। बच्चा पैदा करो और फौरन यहाँ से चले जाओ। अमित, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मुझे तलाक के लिए मजबूर मत करो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ। प्रिया, शुरू में तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे उस नाकारा भाई का कर्ज चुकाया जा सके। इन सालों में मैंने तुम्हारे परिवार को पैसे दिए हैं, काफी हो चुके हैं। तुम और क्या चाहती हो? ऐसा नहीं है अमित, मैं पैसों के लिए नहीं हूँ। मैं सच में पैसों के लिए नहीं हूँ अमित। कितना अफसोस हो, अमित का इतना अच्छा शरीर। हस्ताक्षर करो। अमित, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तलाक कैसे हो सकता है? तुमने तलाक ले लिया, तुम्हारा भाई क्या करेगा? कमबख्त लड़की, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? जल्दी से दामाद से माफी मांगो। दूर हटो। जीजाजी, मेरी दीदी ने क्या गलत किया है? तुम उसे थोड़ा डांट दो बस। तलाक इतना भी नहीं। दीदी, जल्दी से जीजाजी से माफी मांग लो। हाँ, अच्छे दामाद, कृपया उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वह समझदार नहीं है। आगे मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। गुस्सा शांत कर लो। हृदय गति 26, रक्तचाप 32, एड्रेनालाइन इंजेक्ट किया गया है। हृदय गति और रक्तचाप दोनों गिर रहे हैं। डिफिब्रिलेटर जल्दी। $200 जूल। अगर जिंदगी एक बार फिर से शुरू हो सकती, एक बार फिर से, मैं इन छोटे शैतानों को कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। हस्ताक्षर करो। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। दीदी, तुम उसकी बात मान लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तो तुम्हारा अपना छोटा भाई हूँ। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। माँ, उसने। कमबख्त लड़की, तू एक अभागिन और अपशकुन वाली हो। तूने अपने पिताजी को मार डाला, अब अपने छोटे भाई को भी मारना चाहती है। राजेश के परिवार ने हमें इतना विवाह उपहार दिया है, और वो भी उपनिदेशक का बेटा है। तू उनके घर ब्याही जाएगी, तिलम साले वाली जिंदगी जिएगी। तू इतनी अच्छी बात तो किसी और के हिस्से में नहीं आती। बिल्कुल सही। पर साफ तो है कि राहुल ने जुआ खेला, पिताजी को गुस्से से मार डाला। मुझे क्यों उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तू ब्याही जाएगी, चाहे तुझे मंजूर हो या न हो। नहीं जाएगी तो भी जाएगी। तूने सुना कि नहीं? ब्याही जाएगी, चाहे मंजूर हो या ना हो। नहीं जाएगी तो भी जाएगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं जाएगी तो भी जाएगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं जाएगी तो भी जाएगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? भगवान ने मुझे एक मौका दिया है फिर से शुरुआत करने का। मैं, प्रिया, कभी भी अपने पिछले जीवन की तरह कमजोर नहीं बनूंगी। तुम्हें शादी करनी है तो करो, और तुम भी। बिल्कुल सही समय है, पिताजी का देहांत हो गया, तुम उनसे शादी कर लो। एक तीर से दो निशाने, तुम्हें विधवा नहीं रहना पड़ेगा। तू कैसे बोल रही है? मैं तेरी माँ हूँ। तुम मेरी माँ हो। बचपन से लेकर अब तक मारती डांटती रही। तेरी नजरों में सिर्फ तेरा बेटा है। घर में अच्छा खाने पीने का समय हो। तूने कभी मेरे बारे में सोचा? दीदी, तुम माँ से ऐसे कैसे बोल सकती हो? नहीं दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? मुझे पता है तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहती हो। चले जाओ मेरे सामने से। तुम अभी तक मरे नहीं होना। अपना कर्ज खुद चुकाओ। मारे जाओ तो भी ठीक है। माँ, वो तू मेरे पति, यही है तुम्हारी अच्छी बेटी। तुम अभी गए हो। तुम्हारी बेटी हुकूमत चला रही है। मेरे पति, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं भी नहीं जीना चाहती। जीना नहीं चाहती हो ना? यह दीवार है, किचन में चाकू है, एक चुन लो। तू कमबख्त लड़की, आज मैं तुमसे लड़ती हूँ।
जीजा जी। तुम्हारा यह दर्द मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। छोटे शैतान। तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन हैं? बिल्कुल पता है। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे रोकने की हिम्मत? अमित, रुक जाओ। पिताजी, तुम्हें मारना है तो अंदर जाकर मारो। बाहर लोग देखेंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी। चलो। नहीं। मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे छोड़ दो, बचाओ। अभी 1995 का साल है। तुम्हारे पिताजी का नाम राजेश है, युवा वस्त्र कारखाने के उपनिदेशक हैं। तुम्हें पता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत? 94 में कारखाने में डेक्रोन का एक बैच आया था। तुम्हारे पिताजी ने उस पर 1 लाख रुपए का कमीशन खाया। यह बात तुम नहीं जानते, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी बिल्कुल ईमानदार हैं। 93 का कच्चा रेशम, 92 का सूती लिनन, कैंटीन का सामान खरीदना, कारखाने के सैकड़ों कर्मचारियों की सब्सिडी। तुम्हारे पिताजी के पैसे कमाने के तरीके वाकई कम नहीं है। तुम बदनाम कर रहे हो। प्रिया, तुम देख लेना, मैं अभी पिताजी को बताता हूँ। तुम्हारा खेल खत्म। जीजा जी। दामाद। कमबख्त चीज। ठीक है, यह थप्पड़ मेरी तरफ से वापसी समझो। आज के बाद हमारा सब कुछ बराबर। अच्छा छोटे शैतान, आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगी। जल्दी से रस्सी लाओ। छोड़ो मुझे। तुम ठीक तो हो ना? क्या यह भी पुनर्जन्म का फायदा है कि मुझे हैंडसम लड़का मिल गया? तुम ठीक तो हो? मामा जी, लगता है यह डर गई है। तुम हाथ हटाओ। हैंडसम होने का मतलब यह नहीं कि बोलना ही नहीं आता। बकवास बंद करो। तुम कौन हो? कौन? माँ, हाथ दर्द कर रहा है। निदेशक जी, आप आ गए। जल्दी बैठिए, बैठिए, बैठिए। प्रिया के पिता का शव अभी ठंडा भी नहीं हुआ। तुम लोग ये क्या नाटक कर रहे हो? निदेशक जी, बच्चा नहीं मान रहा है, मैं थोड़ी सीख दे रही थी। प्रिया, जल्दी निदेशक जी को सब समझा दो। बेटी, कुछ कहना है तो कहो। ये लोग मुझे अमित को बेचना चाहते हैं, उसके कर्ज चुकाने के लिए पैसे लेकर। तू झूठ। बकवास मत कर। निदेशक जी, आप इसकी बातों में मत आइए। मुझे अमित को न बेचा जाए तो उसका कर्ज चुकाने के पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे बाहर न बेचा जाए तो वह कारखाना कैसे संभालेगा? प्रिया बेटी, तुम्हारा बस यही एक छोटा भाई है, तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती? तेरे पिता चले गए, आगे से यह घर तेरे भाई पर ही टिका है। प्रिया के पिताजी, तेरी बेटी बगावत कर रही है, मैं जीना नहीं चाहती, तुम मुझे अपने साथ ले। बस। पता है, तुम अपराध कर रही हो। मानोगी नहीं तो मैं कारखाने का सुरक्षा विभाग बुला लूंगा, तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। प्रिया, आगे का क्या सोचा है? आज मैं संजय तेरा साथ देता हूँ। मुझे अपना राशन कार्ड अलग करना है। मैं अपने पिता की जगह कारखाने में नौकरी करूंगी। मैं इन लोगों से अलग होना चाहती हूँ। प्रिया, राशन कार्ड की किताब लेकर आओ। तू क्या करना चाहती है? मैं निदेशक हूँ, मेरा फैसला है। आज ही प्रिया का राशन कार्ड तुम्हारे परिवार से अलग कर दिया जाएगा। तुझे कैसे पता कि पैसे कहाँ हैं? चीजें छुपाने की तेरी आदत 2 जीवन में भी नहीं बदली। यह मेरे पैसे हैं, मुझे वापस करो, मुझे वापस करो। मैं तो कॉलेज जा सकती थी, तुमने ही मुझे पढ़ाई छुड़वाकर उसका पालन पोषण करने पर लगा दिया। यह पैसा मेरा हक है। न घमंड, न हीन भावना, तर्कसंगत और आधारित, सही और गलत में अंतर स्पष्ट, कृत्रिमता नहीं। अगर मैं भी उस समय उसकी तरह इतना खुलकर सोच पाता तो अच्छा होता। बस करो, अपने पिताजी की बात मत छेड़ो। पुरानी बेकार बातें याद आते ही गुस्सा आता है। प्रिया, कल ही फैक्ट्री में जाकर रिपोर्ट करना, उसकी जगह लेना। फैक्ट्री के निदेशक मैं ही अपने पिता का बेटा हूँ, सिर्फ मैं ही उसकी जगह ले सकता हूँ। फैक्ट्री कैसी फैक्ट्री, निदेशक कैसा निदेशक? हमारी फैक्ट्री में तुम जैसे लोग होंगे, हमारी फैक्ट्री चलेगी भी या नहीं? निदेशक जी, मैंने नहीं। वो बचपन से ही मुझे सताती रही है, वो मुझसे जलती है। चुप रहो, यही तय है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, कितना नाटक करती है।
माँ तुम यहाँ बैठो माँ। डरो मत, अब से फैक्ट्री ही तुम्हारा घर है। मेरा नाम विक्रम है। कल मैं तुम्हारे साथ रिपोर्ट करने चलूंगा। सुंदर लड़का है और बहुत नरम दिल भी। पूरे नंबर। पर उसका नाम विक्रम कैसे है? कहीं वह वही तो नहीं? लड़का बहुत सुंदर है और बहुत नरम भी है। पूरे नंबर। पर उसका नाम विक्रम क्यों है? कहीं वही तो नहीं? मैं यह प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए नहीं, मुझे पैसों से सच में जरा भी मतलब नहीं है। क्या हुआ? बहुत अच्छा। पिछले जीवन से बिल्कुल अलग हो गया है। कुछ नहीं। तुम अकेले हो? मेरा करियर मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो। निदेशक, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। बोलो। मैं अब प्रिया नहीं कहलाना चाहती, मैं अपना नाम बदलना चाहती हूँ। तुम क्या नाम रखना चाहती हो? मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन हमारे कारखाने में आप सबसे पढ़े लिखे हैं, क्या आप मेरे लिए एक नाम सुझा सकते हैं? ठीक है ठीक है, देखते हैं। चेन चाहिए। अच्छा नहीं है। अंजलि नाम रखो। तेज तर्रार और साहसी। अंजलि। अंजलि अच्छा है। अच्छा, बस अंजलि ही रखो। धन्यवाद विक्रम। अभी हमारा यही हालात हैं, एक ऐसा ही माहौल है। हम। अरे हाँ, यह कैंटीन है और पूर्व में सभागार है। वहां हमारा उत्पादन क्षेत्र है। फैक्ट्री का क्षेत्र बड़ा नहीं है, तुम कुछ कदम और चलोगी तो सब पता चल जाएगा। तो तुम फैक्ट्री में क्या करते हो? मैं फैक्ट्री में नहीं हूं। तुम्हारे मामाजी निदेशक नहीं हैं क्या? मेरे अपने काम है। और फिर किसने कहा कि निदेशक मामाजी हैं? तो मुझे रिश्वत देनी ही पड़ेगी। सोचा नहीं था कि तुम इतने ईमानदार हो। अभी तो सब फैक्ट्री में नौकरी पाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। आखिरकार श्रमिक वर्ग युग का नेतृत्व करता है। वैसे भी अगले 2 सालों में सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्या कहा? कह रही हूँ कि वे सब नौकरी से निकाले जाएंगे। क्या निकाले जाएंगे? ऑफिस से। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें रिपोर्टिंग के लिए ले चलता हूं। हम। ये छोटा शैतान विक्रम को बहकाने की हिम्मत कर रहा है। वर्कशॉप ऊपर है, लेकिन ऊपर काम चल रहा है। मैं ऊपर नहीं जा सकता, तुम्हें खुद ही रिपोर्ट करना होगा। विक्रम, तुम आ गए। कई दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। टीम लीडर पूजा। यह तो अमित की बड़ी चचेरी बहन है ना? इसका विक्रम से क्या रिश्ता है? ये कौन है? तुम परिचय भी नहीं करवा रहे। अंजलि, मास्टर रवि की बेटी। पूजा, वर्कशॉप की टीम लीडर। मेरी दुकान में काम बाकी है, मैं पहले चलता हूं। मानो भाग रहा हो। तुम्हें विक्रम पसंद है? बिल्कुल। वह सुंदर भी है और दयालु भी। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मानो तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुमने सही कहा, मैं तुम्हें वाकई जानती हूँ। दीदी, पानी पी लो। मुझे दीदी मत कहो। बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। दीदी, यह मेरा और अमित का मामला है। तो अब जवाब देने लगी हो, है ना? टीम लीडर पूजा, तो मैं अंदर चली। फिर मिलते हैं। अंजलि, तुम्हारी खैर नहीं।
पूजा, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। शुक्रिया। अंजलि, मैं तुम्हारे लिए एक मास्टर रवि ढूंढती हूँ, खाना खाकर मिल लेना। मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनी लगा दी है, तुम्हें उसे अच्छे से सिखाना होगा। कैसे सिखाऊं? जैसे पहले सिखाते थे वैसे ही सिखाना। तुम्हारे हवाले कर दी, जैसे चाहो वैसे करना। वो तुमसे थोड़ी देर में मिलने आएगी। तुम्हारे तोहफे का शुक्रिया। कारखाने वालों को पता न चले। फिक्र मत करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्ते मास्टर रवि, मैं चौथी कार्यशाला से अंजलि हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। बहुत सुंदर है, बैठो बैठो। अंजलि, तुम कहाँ की हो? मैं यहीं की हूँ। बूढ़े बदमाश, बेवकूफ, देखना मैं तुझे मार डालूंगी। तू पागल है क्या? तू हट भी नहीं सकता। मैं सोच रही थी उसकी कौन सी उंगली तोड़ूं। वाह, तू मुझसे भी ज्यादा जोर से मारती है। अभ्यास किया है। यह जीवन, अब कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। मेरा नाम नेहा है, शहर वाले मुझे शेरू कहते हैं। यह अंजलि है, नई आई है। सही हुआ। क्या हंस रहे हो? हंसने जैसा क्या है? अब काम पर वापस जाओ। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अंजलि रुको। अंजलि रुको। क्या ये तुमने किया है? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम वही हो जो खुद को हल्का समझता है, तो दूसरे भी उसे हल्का ही समझेंगे। तुम्हें पता था फैक्ट्री का मास्टर रवि कैसा इंसान है, फिर भी तुमने मुझे उसके पास भेज दिया। तुम्हें यही मिलना चाहिए, मैं तुमसे कहती हूँ। मैं फैक्ट्री की आदर्श कार्यकर्ता हूँ और तुम्हारी टीम लीडर भी हूँ। तुम विक्रम से दूर रहो। तुम बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं हो, विक्रम के। अंजलि, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गई तो तुम इस फैक्ट्री से चली जाना। और अगर तुम हार गई तो? मैं कैसे हार सकती हूँ? अगर तुम हार गई तो विक्रम को मुझे सौंप देना। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर इस फैक्ट्री से निकलवा दूंगी। चलो ठीक है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज ऑफिस से निकलते समय फैक्ट्री के गेट पर जोर से चिल्लाओ, मास्टर रवि, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 30 मिनट, 3 राउंड, डिजाइन, पैटर्न बनाना और कपड़े सिलना। कैसा रहेगा? तुम्हें यकीन है? क्या हुआ? डर गए? ठीक है, हो सकता है। अच्छा, मैं एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में तुम्हें बता दूं, तुम हारोगे ही। मैं घोषणा करती हूँ, युवा वस्त्र कारखाना चौथी कार्यशाला की कौशल प्रतियोगिता, पहला दौर शुरू करें।
थोड़ा पानी पी लो। ये तो बस पहला दौर है, जल्दी मत करो, हमारे पास अभी भी मौका है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। उसे जीतने नहीं देना। दूसरा दौर शुरू करें। दूसरा राउंड अब शुरू होता है। मैं हारने वाली नहीं हूँ। विक्रम मेरा है, मैं तुम्हें अंजलि कारखाने से बाहर निकाल दूंगी। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। विक्रम मुझे ही चाहिए। स्थिति मजबूत है, अभी बराबरी है। घमंड मत करो, हमारे पास अभी मौका है। मैं उसे अपने सिर पर चढ़ने नहीं दूंगी। जोश रखो, घबराओ मत, घबराओ मत। निश्चित ही उसे हरा देंगे। जोश रखो। एक साथ पूरा कर लिया। चलो हम एक दाव लगाते हैं। मैं पूजा के जीतने पर दाव लगाता हूँ। ये सब बच्चों के खेल हैं। हम बड़े लोगों को थोड़ा गंभीर होना चाहिए। ठीक है। अंजलि को 20 वोट, पूजा को 13 वोट। अंजलि जीत गई। मास्टर रवि, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मास्टर रवि, मैं आपसे प्यार करती हूँ। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। मास्टर रवि, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मास्टर रवि, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अंजलि यह बच्ची काबिल है, मैंने गलत इंसान नहीं चुना। मैंने पहली बार उसे देखा तो ही लगा कि वह दूसरों से थोड़ी अलग है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम्हारे मन में कुछ है। मामा जी, आप मेरा मजाक न उड़ाए। मैं तुमसे कहता हूँ, अंजलि एक अच्छी लड़की है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मास्टर रवि, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मास्टर रवि, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मास्टर रवि, सुनो, तुमने जो डिजाइन बनाई है वाकई अच्छी है, मुझे काफी पसंद आई। हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे ही पहनते हैं। तुम्हारे यहाँ। मास्टर रवि, मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्रिया, वह यहाँ क्या कर रही? मिस्टर जो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे चिल्लाना बंद करो। पिताजी, तुम मुझे डरा दोगे? राजेश, राजेश, मैंने तुमसे कहा था फैक्ट्री में मुझे निदेशक राजेश कहना। अगली बार ध्यान रखूंगा। पिताजी, बुरी खबर है, याद है मैंने तुमसे कहा था, वह जानती है कि तुम कमीशन खा रहे हो। प्रिया, वह फैक्ट्री में आ गई है। क्या? मुझे साफ साफ बताओ। सुना है वह निदेशक के रास्ते फैक्ट्री में दाखिल हुई है। पिताजी, कहीं उसने निदेशक को सब कुछ न बता दिया हो? नहीं, उसने जरूर नहीं बताया होगा। क्यों? उसके पास कोई सबूत नहीं है। फिर भी हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। निदेशक हर जगह आपका विरोध कर रहा है। अगर उसे पता चल गया
तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह मामला मैं संभालूंगा। यह बूढ़ा राजेश इतने सालों से निदेशक की कुर्सी पर काबिज है। अब बदलने का वक्त आ गया है। अरे आ गए संजय। निदेशक संजय, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बैठिए। तुमने पूजा को हरा दिया। क्या तुम टीम लीडर बनना चाहोगी? यह तो तुरंत प्रमोशन हो गया। यह जन्म तो बहुत मजे में कट रहा है। चाहती हूँ। आज शाम ऑफिस के बाद कुछ और काम है क्या? यह अभी प्रमोशन हुई और तुरंत ओवरटाइम। तुम्हारी भाभी जी ने घर पर कुछ स्वादिष्ट बनाया है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बुलाऊं शाम को घर पर रात का खाना खाना। और कोई भी होगा वहाँ? हाँ है, एक और है, एक रहस्यमय साथी। तुम भी आ गए। तुम दोनों वहां खड़े क्या कर रहे हो? बैठो ना। आओ आओ आओ। अंजलि, आओ। यहाँ बैठो। सारे व्यंजन आ गए। आओ, जल्दी से बैठ जाओ। तुम वो शराब की बोतल ले आओ। मामा जी, आपका दिल ठीक नहीं है। तो न पिएन। यह अंजलि का पहली बार हमारे घर आना है न, मैं खुशी में एक घूंट ले लूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं अक्सर आया करूंगी, लेकिन मैं सच में शराब नहीं पीती। अंजलि, इस साल उम्र कितनी है? मामी जी, आप यह क्यों पूछ रही हैं? मैं कुछ और पूछ रही हूँ। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। सभी सहकर्मी मेरी बहुत देखभाल करते हैं और निदेशक साहब तो मुझे बहुत मौके देते हैं। घर आ गए हो, अब भी निदेशक निदेशक कह रही हो। अब से चाचा जी कहना। हाँ, आगे के बारे में क्या सोचा है? अरे बच्चे, खाना खाते खाते क्यों घुट गए? ये जीवन का बड़ा मसला है जिस पर सोचना जरूरी है। खुद की देखभाल भी नहीं कर पाती, किसी को ढूंढना होगा जो अच्छे से देखभाल करे। अरे हाँ। मामी जी, हाँ हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। ज्यादा खाओ। आप भी खाइए। ज्यादा खाओ। मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, एक लड़की का अकेले घर जाना ठीक नहीं। थोड़ी देर में विक्रम तुम्हें छोड़ने आएगा। आज मामी जी और बाकी लोगों ने जो कुछ कहा, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना। उन्हें बस यही करना अच्छा लगता है, लोगों की शादी करवाने में। तो वे अक्सर लोगों की शादी करवाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। तो लगता है मैं पहली नहीं हूँ। तुमने कितनी लड़कियां देखी हैं? कोई नहीं, मैंने पहले कभी किसी से नहीं मिला। तुम पहली हो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर मतलब कुछ भी नहीं है। मैंने पहले किसी से शर्त लगाई थी, अगर वह हार जाती तो तुम्हें मुझे सौंपना होगा, और मैं जीत गई। तो तुम्हारा मतलब है? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने फैक्ट्री में काम नहीं किया है, लेकिन मेरे पास एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की दुकान है। पिछले कुछ सालों से घाटा नहीं हुआ है। मेरी माँ अब नहीं है, लेकिन मेरे मामा जी और उनका परिवार मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। और साथ ही वे सब बहुत अच्छे लोग हैं। वे तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। मुझे कोई बीमारी नहीं है, शरीर स्वस्थ है, और मैं विदेशी भाषा भी जानता हूँ। ठीक है, क्या तुम मेनू कार्ड पढ़ रहे हो? नहीं, मुझे बस डर था कि तुम मुझे ठीक से नहीं जानती। तो मैं आज से ही तुम्हें अच्छे से जानने की कोशिश करूंगी। मैं पहुंच गई, तो मैं चलती हूँ। जल्दी आराम करना।
संजय जी, मैं करूंगा। ठीक है निदेशक राजेश, मैं इस बार जो बाहर गया था, आपकी वो स्कर्ट लेकर गया था। लोगों ने देखा तो सब कहने लगे कि एक दूर के शहर का डिजाइन है। आप जानते हैं क्या हुआ? पूरे 8 दुकानों ने ऑर्डर दे दिया। सच में? अरे निदेशक संजय, इस बार आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारा कारखाना इस बार ठीक से अपनी हालत सुधार लेगा। 90 के दशक से हमारे कारखाने का मुनाफा दिन ब दिन गिरता गया। मैं एक दिन को टालता रहा, फिर दूसरे दिन को मुझे कूद जाने का मन करता था। हाँ निदेशक संजय, इस बार आप बिल्कुल चिंता न करें। राजेश जी, तुमने तो हमारे कारखाने की बहुत बड़ी मदद की है। मुझे तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करना है। निदेशक संजय। अच्छी शराब पीते हैं। निदेशक संजय। रुको जरा, रुको। अंदर आ जाओ। निदेशक राजेश। हंसी मजाक बंद करो। काम कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, वो कुछ डीलर मैंने सब ठीक कर दिया है। एक साथ ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, फिर जमा हुआ स्टॉक उसे परेशान करके रख देंगे। हाँ बढ़िया। और कॉन्ट्रैक्ट? मैंने खास तौर पर वकील ढूंढा है, सब छुपे हुए क्लॉज में डाल दिया है। यकीनन निदेशक संजय बोल भी नहीं पाएंगे। तो पूजा का क्या हाल है? उसकी तो और भी चिंता की जरूरत नहीं, वह अपनी ही टीम में गड़बड़ कर रही है। फिर जब रैंडम चेक होगा, उनकी टीम का सामान ऊपर ले आएंगे। बेटा, सब कुछ इसी एक पल पर टिका है। पिताजी, काम पूरा होने के बाद वो प्रिया। इतने अहम वक्त में अभी भी औरत के बारे में सोच रहे हो? जब वो संजय जी नीचे उतर जाएंगे, वो एक औरत है, कुछ खास नहीं कर पाएगी। तुम जो ठीक समझो करो। उसने मुझे इतना शर्मिंदा किया, उसे सताकर मार डालूंगा, तभी मेरा दिल ठंडा होगा। रात घर पर खाना खाने चलेंगे। चलेंगे, और मैंने उस छोटे से हैंडसम लड़के को नहीं, विक्रम को बुला लिया है। तुम दोनों तो, मैं और तुम्हारी भाभी जी, तीसरा पहिया बन गए हैं। वह तो बहुत अच्छे हैं। निदेशक संजय, बुरी खबर है, ऑर्डर में दिक्कत आ गई है। क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। कह रहे हैं कि हमारे कारखाने के कपड़ों की क्वालिटी खराब है। तुम मजाक कर रहे हो? हम इतने सालों से कारखाना चला रहे हैं, कभी क्वालिटी में कोई दिक्कत आई है? मैंने भी पूरे विश्वास के साथ उन्हें गारंटी दी थी, लेकिन निदेशक संजय, आप खुद ही देख लीजिए। ये क्वालिटी चेक वाले क्या कर रहे थे? बस वही खराब क्वालिटी का माल सैंपल में था। उन्होंने जब रैंडम चेक किया तो चेहरा सफेद पड़ गया। अब वे जोर देकर कह रहे हैं कि वापसी ही करनी है। नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। निदेशक संजय, इस बार तो हम मुश्किल में फंस गए हैं। वे वकील लेकर आए हैं, इस बार वे कह रहे हैं कि वापसी ही चाहिए। निदेशक, निदेशक संजय, निदेशक संजय, निदेशक, आप ठीक तो हैं? निदेश मामा जी को क्या हुआ? दिल का दौरा पड़ा है, अभी इलाज चल रहा है। सारे कागजात तैयार हो गए हैं, पैसे भी जमा कर दिए हैं। तुमने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। अगर पहले पता होता तो मैं निदेशक संजय से यह ऑर्डर की बात ही न कहता। वो निदेशक हैं। तो ये उनकी किस्मत थी। आंटी, आप चिंता न करें, संजय चाचा जी जरूर बच जाएंगे। यह ऑर्डर किसने लाया था? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? संजय चाचा जी का अभी इलाज चल रहा है, मेरे पिताजी ही कार्यवाहक निदेशक हैं। तुम्हारे संजय चाचा जी की हालत गंभीर है, क्या अभी यह बात करने का वक्त है? भाई साहब, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हम निदेशक के
होश में आने का इंतजार करें। मेरे मामा जी कारखाने की खबर सुनकर ऐसे हुए हैं। नहीं तो अभी सारी बात साफ कर दी जाए ताकि मेरे मामा जी चैन से आराम कर सकें। विक्रम, तुम कारखाने के आदमी नहीं हो। यह मामला बहुत पेचीदा है। इतना बड़ा ऑर्डर बाजार के नियमों से बिल्कुल अलग है, या फिर यह ऑर्डर शुरू से ही वापसी के लिए ही था? भाई साहब, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा लोगों की सेवा का अनुभव रखता हूँ। अभी की स्थिति में तुम जैसे एक नौजवान भाई साहब मुंह खोलकर फैसला नहीं सुना सकते। निदेशक के बारे में खबर आने तक इंतजार करो। कारखाना सबका है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, मुझे भी जानने का हक है। या फिर इसमें कोई छुपा हुआ राज है? तुम कैसी बात कर रही हो? मैं कैसी बात करती हूँ तुम्हें नहीं पता? मेरे पास और भी बुरी बातें हैं। पिताजी, अभी उससे बहस करने का वक्त नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। मामी जी, ओ मामी जी, आंटी, तुमने आज दिन भर कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो, पेट भर जाएगा, वरना शरीर साथ नहीं देगा। मुझसे खाया नहीं जाता। मुझे पहले से पता था कि उनका दिल कमजोर है। वो दिन आना ही था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वो इतनी अचानक चले जाएंगे। चलो हम उन्हें अंदर ले जाकर आराम करने देते हैं। आज वो भी बहुत थक गई हैं। मेरे पिछले जीवन में जब मैं राजेश के परिवार में ब्याही थी, तब फैक्ट्री दिवालिया नहीं हुई थी। क्या यह मेरे पुनर्जन्म का तितली प्रभाव है? अमित अच्छा इंसान नहीं है और राजेश भी नहीं। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। पिछले साल भर में राजेश ने कमीशन के तौर पर 1 लाख रुपए हड़प लिए। अगर फैक्ट्री दिवालिया हो जाती है तो वो इस पैसे से सरकारी संपत्ति खरीद लेगा। यह उसकी पहले से बनी हुई अमीर बनने की योजना है। यह सब तुम्हें कैसे पता चला? मेरा फैक्ट्री में आना बस एक अस्थायी उपाय था, लेकिन अब मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मैं इस फैक्ट्री को बचाना चाहती हूँ, निदेशक की मेहनत को बचाना चाहती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। जाहिर है उस पिता बेटे की जोड़ी से ही शुरुआत करनी होगी। आप चिंता न करें, मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी नहीं उनकी साजिश को सफल नहीं होने दूंगी। अरे वाह वाह वाह, सोचा भी नहीं था यह निदेशक का पद। आखिरकार मेरी बारी आ गई। संजय, ओ संजय, दोष देना है तो बस तुम्हारे सेहत खराब होने का दोष देना है। हमारे ऑर्डर का मामला अब खत्म करना चाहिए ना? जल्दी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। क्यों? यह मामला जितना बड़ा होगा मैं उसे उतने ही अच्छे से सुलझाऊंगा। तुम्हारे पिताजी का यह निदेशक का पद उतने ही मजबूती से बना रहेगा। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। पिताजी, आप ही सब कुछ अच्छे से सोचते हैं। बाहर तो दिखावा करना होगा। चिंता मत करो। उत्पादों की बिक्री में आई गिरावट की समस्या। व्यक्तिगत क्षमता की कमी के कारण हमने एक नई रणनीति अपनाने का फैसला किया है ताकि समाधान ढूंढा जा सके। व्यक्तिगत क्षमता की कमी का क्या मतलब है? जनता की बुद्धि पर भरोसा करो। निदेशक का पद, योग्य व्यक्ति ही इस पद पर बैठेगा। यह क्या मतलब है? वो उप निदेशक कहाँ है? कहीं भाग तो नहीं गया? जो भी इस फैक्ट्री को संकट से बाहर निकालेगा वही नया निदेशक बनेगा। मेरे ख्याल से अब कोई चारा नहीं बचा। आगे इस फैक्ट्री का क्या होगा? तुम ही कोशिश करके देखो ना, शायद तुम ही नए निदेशक बन जाओ। इतना बड़ा छेद मैं इसे कैसे भरूंगी?
आइए हम सब मिलकर आगे बढ़े, मौजूदा मुश्किलों तुम क्या को कर एक रही साथ हो? पार करें और इस योग्य फैक्ट्री व्यक्ति का ही इस पद भविष्य पर और भी बैठेगा। उज्जवल तो बनाएं। मैं कोशिश करती हूँ। पिताजी, वह प्रिया बगावत करना चाहती है। क्या? मुझे पहले से ही पता था कि उसका यही इरादा है। अगर उसका वह काम सफल हो गया तो हम दूसरों के लिए मेहनत कर रहे होंगे। पहले बैठो। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या उसके पास कोई अतिरिक्त हाथ है या फिर कोई विशेष क्षमता? हमें वह घोषणा जारी ही नहीं करनी चाहिए थी। उसे मौका मिल गया और उसने तारीफ हासिल कर ली। बस यह काम आखिरकार हमारे द्वारा पूरा किया जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके पास क्या तरीका है। उपनिदेशक, यह घोषणा सच है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। भाई साहब, मुझे तुम्हारी याद है। जवान, जोश ही जोश होता है। बिल्कुल। जवानी सुबह के 8-9 बजे के सूरज की तरह होती है, हमेशा ऊपर उठती रहती है। निदेशक का पद योग्य व्यक्ति का ही हक है। जवानी ही तो सबसे अच्छी होती है। चूंकि घोषणा सच है तो मैं उपनिदेशक को और परेशान नहीं करूंगी। हम अपनी काबिलियत से बात करेंगे। तो जब नोटिस में जो कहा गया है वह सच है, उपनिदेशक, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। हम अपने काम से जवाब देंगे। उपनिदेशक, हालांकि आप अभी कार्यवाहक निदेशक हैं, लेकिन आधिकारिक आदेश अभी तक नहीं आया है। मेरे ख्याल से आपको अपने कमरे में वापस जाना ही बेहतर होगा। भाई साहब, बोलने से पहले दिमाग लगाया करो। अपनी बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है। काम की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। पिताजी, यह प्रिया बहुत उदंड हो गई है। तुम पूरी रात यही देखते रहे हो। थोड़ा आराम कर लो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है। जैसा कि सोचा था, जुर्माने के मामले में कोई शर्त नहीं है। वे शुरू से ही माल वापस करने पर तुले थे। हमारी सबसे बड़ी समस्या अभी स्टॉक की है। सामान बिक नहीं रहा, हमें लागत भी वसूल नहीं हो रही। स्थानीय व्यापारी इतना सारा माल ले ही नहीं सकते। लगता है मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है। तुम आजमाना चाहोगे? यह कंप्यूटर है। तुम इसे पहचानती हो? बहुत अच्छा। यह वेबसाइट मैंने खुद बनाई है। हालांकि इसमें ज्यादा खरीदारी नहीं होती, लेकिन इसमें देश भर के व्यापारियों की जानकारी है। हम एक एक करके फोन करके पूछ सकते हैं। नहीं, अभी 1995 का साल है, सही ना? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? भैया, तुम तो काल के पार हो। तुम वेबसाइट भी बना लेते हो। मेरे मामा जी तो कहते हैं कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता। इसमें घमंड करने जैसा कुछ नहीं है। यह भी कुछ नहीं है। 21वीं सदी, यह तो ई कॉमर्स की सदी है। ई कॉमर्स, यह सारांश तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी इस वेबसाइट का क्या नाम है? इसका नाम अलादीन है। अरे, तुम्हें यह नाम पसंद नहीं? देश की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट अलादीन। जिसने ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल शुरू किया था, वही अलादीन। मुझे थोड़ा समय दो, संभलने दो। विक्रम तो एक आम नाम है। मैंने इसके बारे में न सोचा हो। यह तो स्वाभाविक है। तुम्हारे आईडी कार्ड पर बस विक्रम ही लिखा है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यकीन न हो तो पुलिस थाने से प्रमाण पत्र ले आओ। क्या तुम किसी और को भी जानती हो जिसका नाम विक्रम है? वह सच में देश का सबसे अमीर व्यक्ति है। तुम हो तो हमारी कपड़े की फैक्ट्री बच सकती है। मैं तो बस छोटे मोटे धंधे कर रहा हूं।
इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये भी छोटा धंधा है। फिर तो कोई बड़ा धंधा ही नहीं बचेगा। चलो शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। क्या यह जल्दी नहीं हो रहा? व्यापारियों से संपर्क करना शुरू करो। अलादीन है ना, कई गोदाम भरे पड़े हैं, सब बिक सकते हैं। तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तुम मुझ पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो। आगे चलकर तुम्हारा काम और भी ज्यादा कामयाब होगा। आगे चलकर पूरे देश में, अरे नहीं, पूरी दुनिया तुम्हें जानेगी। मालिक शर्मा, हमारे कारखाने का माल देखिए। निदेशक राजेश, आप तो बहुत बढ़ा रहे हैं। इतना सारा माल मुझ जैसे 10 आदमी भी नहीं संभाल पाएंगे। अरे मालिक शर्मा, हम दोनों का इतने साल का साथ है, मैं आपको नहीं जानता क्या? सिवाय इसके की खरीदारी की कीमत इतनी हो। आप तो बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, इससे तो हमें घाटा होगा। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी ही सही, इतनी ही। अच्छा, ये अंजलि कहीं बाहर तो नहीं जा रही है? वह रोज बिना नागा काम पर आती है। और विक्रम? नहीं, वह तो अपनी दुकान पर ही बैठा रहता है, रोज दुकान भी खोलता है। तो लगता है मैंने उनकी बहुत कदर कर ली थी। पिताजी, आपने एक ही बार में 1 लाख पीस बेच दिए। निदेशक का पद आपके लिए ही बना है। वो सब घाटे का सौदा है। अब फायदा नुकसान कौन देखता है? फैक्ट्री का पैसा है, हमारा अपना पैसा थोड़े ही है। बेच दिया, इतना ही काफी है। उपनिदेशक, परिवहन दल को सामान पहुंचाना है, आपसे दस्तखत लेने आई हूँ। अरे, तुमने भी कुछ बेच दिया। कितने पीस? 3 या 5? 20 पीस? तो परिवहन दल को परेशान मत करो, मैं साइकिल से पहुंचा दूंगा। 20 लाख पीस। कितना कहा? 20 लाख पीस माल। जरूर घाटे में बेचा होगा। हम तो फैक्ट्री के फायदे से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह हूँ। मैंने न सिर्फ घाटा नहीं किया, बल्कि फैक्ट्री का अगले साल का मुनाफा मैंने पहले ही। यह तो नामुमकिन है। प्रांत और शहर सभी जानते हैं। अब और खरीदार कहाँ बचे हैं? पूरे देश में। पूरे देश में? तुम्हारे पास पूरे देश के वितरकों के संपर्क हैं क्या? मेरे पास कोई संपर्क नहीं है। तो फिर यह और भी नामुमकिन है। 21वीं सदी ई कॉमर्स की सदी है। मुझे नहीं पता तुम इस बात का मतलब समझते हो या नहीं। शायद इसे ही कहते हैं अभूतपूर्व लाभ। अनाड़ी। अनाड़ी कौन सी मुर्गी होती है? पिताजी, उसने आपको गाली दी। तुम? पिताजी। उपनिदेशक। बस उप शब्द अफसोसनाक है। पिताजी। पिताजी, आप ठीक तो हैं? पिताजी, आप ठीक हैं? तुम लोग कौन हो? हम नगर अनुशासन आयोग से हैं। नमस्ते। हमें एक शिकायत मिली है। उप निदेशक राजेश पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए। पिताजी, पिताजी उठिए, जागिए पिताजी। पिताजी, आप जाग गए। आइए। आपने तो मुझे डरा दिया पिताजी। अभी क्या समय हुआ है? आप तो कई दिनों से बिस्तर पर पड़े हैं। साथी राजेश, चूंकि आप जाग गए हैं, कृपया हमारे साथ चलिए। आप थोड़ा रुकिए। अमित, सुनो। रेडियो चालू करो। मैं कारखाने की स्थिति सुनना चाहता हूं। अब मैं घोषणा करता हूं। साथी अंजलि का उत्कृष्ट महिला कार्यकर्ता सम्मान और निदेशक का पदभार ग्रहण समारोह अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। अमित, यह घर अब तुम्हारे भरोसे है।
पिताजी, फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। आप चिंतामुक्त होकर उनके साथ जाइए। हाँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आ जाओ। अभी गर्म है, जल्दी चखो। तुम्हारा खाना कहाँ है? मैं भूल गया। मैं तो बस तुम्हारा खाना बनाने के बारे में सोच रहा था। तुम रोज मुझे मांस की करी बनाते हो, डर नहीं लगता कि खर्चा बढ़ जाएगा? बस तुम चाहो, मैं रोज बनाऊंगा। देखने में सुंदर और पैसे वाले भी, देखभाल भी करते हो। ये क्या? कैसा बेहतरीन आदमी है। माँ, खाना बनाया नहीं? बहुत भूख लगी है। आ रही हूँ बेटा। आ गया। ज्यादा खाओ। ये बहुत नमकीन है, ये कैसे खाएं? बेटा, पहले तो तुम खाना इतनी शिकायत नहीं करते थे। पहले प्रिया खाना बनाती थी, वो ठीक ठाक खाने लायक होता था। तुम्हारा बनाया तो छोड़ो छोड़ो। माँ, पैसे हैं? मैंने पिछली बार तुम्हें 200 रुपए ही दिए थे, वो भी खत्म हो गए। अगर तुम अच्छा खाना बनाती तो मैं रोज बाहर खाता। सब दे दो। बेटा, कम खर्च करना। अरे पता है पता है। अमित भैया। दामाद। अरे नहीं, श्रीमान अमित, आपको हमारे पास आने का समय कैसे मिला? हम माम बेटे को देखने। मेरी और उसकी जोड़ी नहीं बनी, नहीं तो मुझे आपको माँ कहकर बुलाना पड़ता। वो नालायक है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? साथी अंजलि कितनी अच्छी लड़की है, अभी कारखाने में आई ही कितनी देर हुई है, निदेशक बन गई है। निदेशक? तुम कह रहे हो प्रिया निदेशक बन गई है? उसने आपको अभी तक नहीं बताया। मैंने ज्यादा बोल दिया। शायद वो खुद ही आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी। निदेशक तक बन गई है। मेरे ख्याल से उसकी नजरों में ये घर है ही नहीं। बेटा, तुम्हारी नौकरी की उम्मीद बन गई है। हाँ, आखिर सब अपने पराये हैं, वो आपकी मदद नहीं करेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कमबख्त लड़की जरा सी भी खबर हमें नहीं दी। मैं उसे ढूंढकर अच्छी तरह समझाऊंगी। तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ। अब आप निदेशक के परिवार के सदस्य बन गए हैं। ये पूरा कारखाना आपकी मर्जी से ही चलेगा। फिर तो मुझे आप दोनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये सब वो शर्मा लाया है। बिल्कुल सही। एक छोटी गाड़ी भरकर लाया था। वो हमारे घर के लिए इतनी सारी चीजें क्यों लाया? माँ, तुम मूर्ख हो। मेरी दीदी अब निदेशक बन गई है, उसके पिता भी जेल चले गए हैं। ये हमारे घर की चापलूसी करने आया है। हाँ, अब कितने लोग होंगे जो हमारी चापलूसी करना चाहेंगे? क्या मतलब है बेटा? माँ, हम अमीर बनने वाले हैं। काम कैसा चल रहा है? मैंने और भी कुछ लोगों को याद दिलाया है। वो शर्मा दोनों को मिलकर तोहफा देने के लिए उन्होंने सब स्वीकार कर लिया और वादा भी किया कि हमें फैक्ट्री में जरूर भर्ती करवाएंगे। यह राहुल खुद अभी तक फैक्ट्री में नहीं घुस पाया है। सच में पूरा परिवार ही मूर्ख है। कोई सबूत रखा है? रखा है। अभी निदेशक बने ही हैं कि रिश्वत लेने लगे। देखते हैं यह पद कब तक संभाल पाते हैं। आपकी यही निदेशक वाली पोस्ट काफी मुश्किल लग रही है। कौन कहता है कि नहीं है? हर दिन तो इतनी भागदौड़ रहती है कि मैं ऑफिस में ही सो जाऊंगी। पर एक बार दूसरे नजरिए से देखो तो तुम इस पद पर बहुत अच्छा कर रही हो। अब तो वो पूजा भी तुमसे मिलते ही तुम्हें नमस्ते करती है।
गुड मॉर्निंग निदेशक अंजलि। दस्तक देना। दीदी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग। तुम्हें पता नहीं है लड़की, हमारी खून पसीने की कमाई सब हड़प लिया गया है। मैंने सुना है यह नया निदेशक एक छोटी सी लड़की है, शायद हड़पेगी नहीं। उम्र जितनी कम, हड़पने की लालच उतनी ज्यादा। मैंने तो अपनी अंतिम बचत सब लगा दिया, बस अपने छोटे बेटे को नौकरी दिलाने के लिए। लेकिन यह निदेशक सिर्फ पैसा लेती है, काम कुछ नहीं करती। आप लोग निदेशक को कहाँ ढूंढने जा रहे हो? मैं तो आमतौर पर एक छोटे टीम लीडर को भी नहीं देख पाती। मैं उसे नहीं मिल पाती, मैं उसकी माँ से भी नहीं मिल पाऊंगी क्या? और उसके छोटे भाई से भी। उन्होंने वादा किया था कि सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब एक सीधा जवाब भी नहीं है। गुस्सा आ रहा है। क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ। तो ऐसा करो, तुम हमारी मदद करो, निदेशक से मिलवाओ। बस वो हमारी समस्या हल कर दे, हम तुरंत चले जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत कर। आप सभी, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते। तुम कौन हो? हमें निदेशक से मिलना है। मैं ही निदेशक हूँ। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें तो बस बलि का बकरा बनाने भेजा गया है। सब शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैंने खुद कभी आपसे एक पैसा भी नहीं लिया है। रिश्वत लेना यह बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी। बकवास मत करो। मेरा पैसा लेकर भागना चाहती हो? आप लोग मुझे तक नहीं पहचानते, मैं आपका पैसा कैसे ले सकती हूँ? अगर मैं आपसे कहती कि पैसे देकर महापौर बन सकते हैं, तो क्या आप चुपचाप मुझे पैसे दे आते? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुमने अपनी माँ और भाई को पैसे लेने भेजा था। मेरा असली नाम प्रिया है, अंजलि। यह नाम मैंने कारखाने में आने के बाद पुराने निदेशक ने दिया था। मेरा उनसे बहुत पहले ही संबंध तोड़ दिए हैं। आप थोड़ी सी भी पूछताछ करेंगे तो पता चल जाएगा। झूठ मत बोलो, यह मानने से इनकार कर रही है। हमारा पैसा लेकर भागना चाहती है, पैसे वापस करो। रुको, अगर तुमने हाथ उठाया तो मामला गंभीर हो जाएगा, पहले सोच लो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम लगातार सबको भड़का रहे हो। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? बदला लेने आए हो? ठीक है, मैं आपको वादा करती हूँ, यह मामला मैं जरूर सुलझा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आप सभी अंदर जाकर रजिस्टर कर लीजिए, अपना नाम और रकम लिखवा लीजिए। और तुम्हारी बात अगर बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। दीदी, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? ठीक है, चलो, हम अंदर चलते हैं। चलो 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 चलो। मुझे थोड़ा सहारा दो, मेरे पैर कांप रहे हैं। अंजलि, मैं समझ गई हूँ, तुम सच में निदेशक बनने के लिए ही बनी हो। मुश्किलें तो अभी बाकी हैं। मेरी एक मदद करो, इस सुनील नाम के आदमी के बारे में मुझे शक है कि वह जासूस है। मिल गया। दीदी आप बैठिए। आपको पता नहीं है, हमारा घर अब उसे क्या कहते हैं? चमकता हुआ है। अनपढ़। मेरा अनपढ़ होना कोई मायने नहीं रखता, बस मेरी दीदी ताकतवर होनी चाहिए। हाँ, अब तो एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके सारे रिश्तेदार भी फायदा उठाते हैं। हम सब भी उसकी किस्मत से ऊपर उठ जाते हैं। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। ये सारी चीजें और जो पैसे लिए हैं वे कहाँ से आए, सब वापस कर दो। कमबख्त लड़की, वापस आते ही पैसे लौटाने की बात कर रही हो। तूने घर के लिए एक पैसा भी लाया है। मैंने तुम लोगों से बहुत पहले संबंध तोड़ दिए हैं, वापस नहीं करोगे है ना? ठीक है, तो फिर मैं पुलिस को बुलाती हूँ। घर का बुरा बाहर नहीं फैलाना चाहिए। किसी बेटी का ऐसा व्यवहार होता है तो फिर आपको पता है कि यह शर्म की बात है। सब लोग तो ऐसा ही करते हैं। कौन सा अधिकारी होता है जो घर के लिए पैसे नहीं लाता? बिल्कुल सही। आज अगर तू ये सामान वापस ले जाना चाहती है तो पहले मेरे शव पर से गुजर। बढ़िया, वैसे भी मैं ऐसे परिवार वालों को नहीं चाहती, मर भी जाओ तो अच्छा है। तू बदमाश।
निदेशक के पास कितने लोग काम करते हैं यह भी तो आप जानते ही होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगी, मैं सिर्फ उसे ही पीटूंगी। दीदी, मैं तो तुम्हारा अपना छोटा भाई हूँ। अगर तुम्हें हिम्मत है तो जिंदगी भर घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारे ये हाथ पैर संभल कर रखना। तुम यहाँ क्यों आए हो? निदेशक बनने के बाद सचमुच अलग हो गए हो। तुम्हारे आराम और स्थिर दिन अब खत्म हो गए हैं। अगर तुम मुझसे विनती करो, शायद मैं तुम्हारी मदद करने पर विचार कर सकता हूँ। मेरी मदद? किस चीज में मदद? मिसाल के तौर पर, मैं उन उपद्रवियों से निपटकर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम इतने दयालु हो गए हो? जाहिर है मैं मुफ्त में मदद नहीं करूंगा। तुम्हारी यह निदेशक की कुर्सी, मुझे भी थोड़ी देर बैठने दो। अलविदा, विदा नहीं करूंगी। प्रिया, तुम हद से आगे मत बढ़ो। तुम धमकियां देने के अलावा और क्या कर सकते हो? ठीक है, हम देखेंगे। विक्रम, मुझे पता है झांगुई का किससे संबंध है। हमें बस मार नहीं खानी चाहिए, बल्कि उन्हें भी चखाना चाहिए अपने कर्मों का फल। कल तुम कारखाने के गेट पर उपद्रव कराने के लिए लोगों को बुलाओ। इस बार हथियार लेकर आना। मालिक राजेश, इस बार थोड़ी मुश्किल लग रही है। पैसे कम पड़े तो मैं और दूंगा। नहीं, वो निदेशक हैं। इस बार उन्होंने हमारे पैसे और तोहफे सब वापस कर दिए हैं। इस बार जाने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं और पैसे दूंगा, तुम कुछ गुंडे बुला लाओ। ठीक है भैया, मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। हाँ, एक बात, तुमने पहले जो गलत काम किए थे पुलिस की नजर में आ चुके हैं, सावधान रहना। कोई बात नहीं भैया, पिछले हफ्ते मैंने हिसाब लगाया था। मुझे पकड़ना चाहते हैं, अभी बहुत दूर है। वो कायर अभी तक क्यों नहीं आया? किसका इंतजार कर रहे हो? मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या? जिसका इंतजार कर रहे हो वो अभी पुलिस स्टेशन में है। कल रात उसने खुद सरेंडर कर दिया। मेरा सुनील से क्या लेना देना? तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम सुनील है? अमित, तुम्हारी ये एक झांसा देने की कोशिश और तुमने सब कबूल कर लिया। ऐसी मानसिकता वाला टीवी सीरियल में दूसरे एपिसोड तक भी नहीं टिक पाता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसके कार्ड में अचानक 10,000 रुपए आ गए हैं। उसके साथ उसके पहले के अपराधों को मिलाकर पुलिस जांच कर रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी जाकर कुछ अच्छा खा लेती। आखिर जेल का खाना तो अच्छा नहीं होता। निदेशक, मैंने गलती कर दी। अगर आपका गुस्सा नहीं शांत होता तो मुझे मार लीजिए। हमारे घर में मैं अकेला बेटा हूँ, कृपया मुझे अंदर न भेजिए। क्या बात है, कितना लचीला है। अपने पिताजी के साथ जेल का खाना खाने जाओ। अंजलि, विक्रम, मैं तुम सबको एक साथ रास्ते पर भेजता हूँ। विक्रम, हिलना मत, शांत रहो। मुझे छोड़ दो। विक्रम, उठो, होश में आओ। विक्रम, मैं ठीक हूं। विक्रम, विक्रम, होश में आओ, होश में आओ। विक्रम, 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 कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है?
कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या आवाज की नली को चोट पहुंची है? नर्स, नर्स। नहीं, चिल्लाना बंद करो। मुझे बस यही लग रहा है कि तुम सही सलामत हो। यह बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हारी बात अभी शुरू भी नहीं की। उस समय तुम आगे क्यों बढ़ गए? मैंने देखा कि तुम्हारा हाथ नीचे गिर गया। मुझे लगा था तुम मर गए हो, जैसे कोई टीवी सीरियल देख रहा हो। बहुत बुरा लगा। तुम्हें भूख लगी है क्या? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। यह सब मत करो, बस यहाँ मेरे साथ बैठो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पता नहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि अगर मैं कहूँ। अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो अभी मत कहो। क्या तुम्हें राजधानी शहर के मोहन का परिवार के बारे में पता है? कौन? मोहन का परिवार। वहां राजधानी शहर में उनका बहुत दबदबा है। मैं उनकी अवैध संतान हूँ। तो फिर? अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो सीधे कह देना, कोई बात नहीं। मैं नहीं, तुम मुझसे यही कहना चाहते थे? यह बात बहुत शर्मनाक है। तो उसमें हर्ज ही क्या है? मुझे तो तुम इंसान पसंद आए हो, इसका तुम्हारे अवैध संतान होने से क्या लेना देना? अच्छा हुआ, आज मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम शादी के इरादे से मेरा प्रेमी बनोगे? हाँ, बनूंगा। तुम्हारा हाथ ठीक भी हुआ है या नहीं, और तुम खाना बना रहे हो? बहुत बेहतर है। देखो, कुछ नहीं हुआ है। लो, पिछली बार तो तुमने सब खा लिया था, मुझे याद है। बेवकूफ। तुम यहां कैसे ढूंढ आए? तुम्हें ढूंढने में काफी मेहनत लगी। बात करनी है तो बाहर चलो, यहां नहीं। मुखिया तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। विक्रम, सम्मान दे रहे हैं, लेने से मत इनकार करो। तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती? उसने कहा वह नहीं मिलना चाहता। तुम उसकी लड़की हो, जल्दी से अपने आदमी को समझाओ, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। तुम हो कौन? राजधानी शहर का मोहन परिवार। मोहन। निदेशक अंजलि। विक्रम, तुम तो कमाल के हो, पहली कोशिश में ही एक निदेशक को पा लिया। तुम यहाँ कैसे आए? हमारे कारखाने में अनजान लोगों का प्रवेश वर्जित है। जहां मैं जाना चाहूं वहां मेरा प्रवेश कभी नहीं रोका जा सकता। समय और जगह तय कर ली गई है। विक्रम, मुखिया का इंतजार मत करवाओ। इस जहां मैं जाना चाहूं का क्या मतलब है? सच में मार खाने लायक है। यही है मोहन का परिवार। मोहन के परिवार का एक कुत्ता भी दूसरों से ज्यादा सम्मानित होता है। यही है मोहन का परिवार। मोहन के परिवार का एक कुत्ता भी दूसरों से ज्यादा सम्मानित होता है। तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों ढूंढा? कुछ समय पहले मेरे वो पिताजी, उनका निधन हो गया। मुझे मो की आंजन से मिलना है। यह उनका बच्चा है। हमारे मोहन के परिवार में बच्चों की कमी नहीं है। मो चाचा जी, आपसे विनती है, मुझे कियांजन से मिलने दीजिए। देखिए, ये बच्चा उनसे कितना मिलता है। उसकी शादी तय हो चुकी है। आप ऐसा करके बस उसके भविष्य पर बुरा असर डालेंगी। यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि मुझे राजधानी शहर ले जाएंगे। हम्फ। कुछ ही सालों में मेरी माँ भी चल बसी। मुझे मेरे मामाजी के परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया। कोई बात नहीं, सब बीत गया। मैं बस यह नहीं चाहता कि मोहन के परिवार से फिर कोई वास्ता पड़े। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम लोग मुझे क्या चाहते हो? तो तुम विक्रम हो? सुनने में आया है कि तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही शेखी बघार रहे हो। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे अभी काम करना है। अरे, कौन सा काम करना है?
याद रखो, वो जो कहें तुम वैसा ही करना, नहीं तो हम लोग अगली बार फिर तुम्हारे पास आएंगे। चलो। तुम यहाँ कैसे आ गए? यह उन लोगों ने किया है। तुम्हारी बाह क्या हुई? स्कम फिर से खुल गया है। वो लोग मेरी दुकान पर आए थे। अंजलि, हमारा रिश्ता खत्म करते हैं। मैं चलो अलग हो जाते हैं। तुमने धोखा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। विक्रम, सुन लो, अगर तुमने फिर इस तरह की बकवास की वजह से मुझसे अलग होने की कोशिश की तो मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मोहन का परिवार और भी ज्यादा बुरा काम करेगा। ऐसे ही होते हैं नीच लोग। तुम कमजोर पड़ोगे तो वह और जोर मारेगा। ऐसे नीच लोगों से निपटने में मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। तो फिर अब हम आगे क्या करें? वे मिलना चाहते हैं न, तो हम मिलेंगे। दादाजी, यह विक्रम बहुत ही घमंडी हो गया है। मेरी राय में तो सीधे उसे उठा लाओ, फिर देखते हैं वो क्या करता है। यह उनका इलाका है, बस एक छोटी सी फैक्ट्री है, हमारे घर के बाथरूम से भी छोटी है। हम इस बार किसी को लेने आए हैं, बोलते समय थोड़ा संभल कर। दादाजी, हम जो शर्त रखेंगे उसके आगे वो टिक ही नहीं पाएगा, फिर उससे डर कैसा? मैं सुनना चाहती हूँ कि ऐसी क्या शर्त है जो मुझे दबा देगी। हाँ हाँ हाँ। निदेशक अंजलि, विक्रम कहाँ है? ऑफिस में है। दादाजी खुद आए हैं और वो सामने भी नहीं आ रहा। तुम होते कौन हो? मैं मुखिया से बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तुम मुझसे इस तरह बोलने की हिम्मत करते हो? माफ करना, ज़बान लड़खड़ा गई। तुम ही से सीखा है। मैं मोहन के परिवार से हूँ। और मैं देश की बेटी हूँ। मैं मोहन के परिवार का हूँ। मैं देश का सेवक हूँ। चूंकि विक्रम ऊपर है तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। दादाजी, यह एक चेतावनी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ उलझो मत, व्यक्ति को लेना जरूरी है। विक्रम, तुम्हारे पिता चले गए, वो तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उसे बिना बेटे के नहीं छोड़ सकता। घर चलो, तुमने कहा था। कि मोहन के परिवार में बच्चों की कमी नहीं है। लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। उस समय सब कुछ कारणों से हुआ था। मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, मुझे मोहन के परिवार की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है तुम कोई वेबसाइट बना रहे हो, खर्चा कम नहीं होगा, है ना? आप एक कदम देर से आए हैं, मेरे पास पहले से ही निवेशक हैं। निदेशक अंजलि, तुम सच में युवा और प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे पास होना चाहिए एक और विस्तृत विकास की संभावना। तुम मुझे धमका रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं उसे राजधानी शहर भेज दूंगा, पहली टेक्सटाइल फैक्ट्री में, फिर भी निदेशक बनकर। कैसा रहेगा? नहीं, धन्यवाद। निदेशक अंजलि, आप अभी भी बहुत जवान हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछला व्यक्ति जिसने मुझे जवान कहा था अब कहाँ है? वह पकड़ा जा चुका है और जेल का खाना खा रहा है। सामान निकालो। ये 50,000 रुपये हैं, बस थोड़े से पैसे, बस आपको विक्रम को अच्छे से समझाना है। अगर तुम लोगों ने आने वाले टीवी सीरियल देखे होते तो जान जाते कि यह तरीका अब पुराना हो चुका है। मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? अब जो चलन में है वह है महिला नायिका वाली स्टोरी, जैसे कि ऐसा। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देती हूँ, मेरे प्रेमी से दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? अब यह सास बहू वाला ड्रामा राज दरबारी ड्रामे में बदल गया है। क्या मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? तुम पैसे से दबाव बना सकते हो तो मैं क्यों नहीं? इतना दोहरा मापदंड?
अगर अच्छी मानसिक क्षमता नहीं है तो खलनायक बनने की कोशिश ही मत करो। देखो, गुस्से से बीमार पड़ गए हैं। तुम लोग पछताओगे। मोहन के परिवार को नाराज करके तुम लोग इस जीवन में कभी भी शांति से नहीं रह पाओगे। तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो अपने दादाजी को देख लो, वे तो लगभग जाने ही वाले हैं। तुम चलो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अच्छी तरह जाना, विदा नहीं करूंगी। अभी तो वे जरूर सोच रहे होंगे कि मुझसे कैसे निपटें। तुम्हारी बातों में दखल नहीं देंगे। तो तुमने वह सब मेरे लिए किया, तुम ही। नहीं, दरअसल मैं ऐसी ही हूँ, किसी बदतमीज को देखते ही मेरा हाथ खुजलाने लगता है। कल की बात कल पर छोड़ो। तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो? मुझे लगा काम करते हुए पति बहुत हंडसम लग रहा है। तुम्हारी फैक्ट्री कैसी चल रही है? तुम रोज पूछते हो, अब तो 2 महीने हो गए। मुझे डर है कि मोहन का परिवार फिर तुम्हें परेशान करेगा। जैसी स्थिति आएगी वैसा ही जवाब देंगे। अब कोई भी मेरे प्यार में खलल नहीं डाल सकता। अभी तो चुमने का मन कर रहा था। अच्छा, तुम थोड़ी देर रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज। यह? तुम्हें मुझे अलादीन का शेयर देना है। हाँ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? मैं अमीर बनने वाली हूँ। मुझे पता है कि अभी यह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। मुझे पता है तुम ये सब मुझे दिलासा देने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि भविष्य में मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी जरूर दूंगा। क्या तुम शादी का प्रपोजल कर रहे हो? मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता। यह मेरी तरफ से एक इजहार है। बचाओ, मैं पिछला जीवन में उससे क्यों नहीं मिली? तुम अभी जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं राजी हूँ। क्या ये निदेशक अंजलि का कार्यालय है? मैं हूँ। आप हैं? मैं शहर से आया हूँ। बात यह है कि ऊपर से एक कारखाना पुनर्गठन नोटिस आया है। अध्ययन के अनुसार युवा वस्त्र कारखाना आवश्यकताओं पर खरा उतरता है, इसलिए हम आपको सूचित करने आए हैं। आशा है आप तैयारी कर लेंगी। नहीं, हमारे कारखाने का मुनाफा बाकी सभी कारखानों से ज्यादा है। यह बारी कैसे हमारी आ गई? ये तो मुझे नहीं पता। दरअसल किसी और कारखाने की बारी होनी चाहिए थी। हमें नोटिस मिला तो हम भी हैरान हैं। क्या कह रहे हैं? आप करदाताओं में अग्रणी हैं। शहर भी नहीं चाहता। शायद आप पता कर लें। कहीं आपने किसी को नाराज तो नहीं कर दिया? मोहन का परिवार। अंजलि, टीम लीडर पूजा, तुम्हें कुछ रिपोर्ट करना है? ऐसी औपचारिक बातें मुझसे मत करो। मुझे सब पता चल गया है। कारखाने का पुनर्गठन होने वाला है। अब तुम निदेशक नहीं रहोगी। सच में बुरा वक्त चल रहा है। हर कोई मौका पाकर आगे आ जाता है। क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हें सबक याद नहीं रहता क्या? हटाओ हाथ। मेरी नरमी देखकर हाथ हटाओ। इतना साहस, सिर चढ़ गया क्या? निदेशक ने मारा है। आप सब देखो, निदेशक ने मारा है। तुम कह रही थी कि मैं निदेशक नहीं हूँ, तो मैं जब चाहूँ मार सकती हूँ। क्या दिन देखकर मारूं? तेरे ये बाल मैंने लगभग सारे नोच लिए होंगे। तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं निदेशक न होती तो क्या तुम यहाँ टिक पाती? मेरी तो सरकारी नौकरी है। तेरे जैसे लोग जल्द ही नौकरी से निकाल दी जाओगी। ठीक है,
तुम तो मुझे डरा रही हो। हाँ, पिछली बार तुमने फैक्ट्री में चिल्लाकर कहा था, मास्टर रवि, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने उस समय डीवी से रिकॉर्ड कर लिया था। क्या पूरी फैक्ट्री को सुनाना चाहती हूँ? तुम रुको, देखती हूँ। अरे, काश मोहन का परिवार भी इतना आसान होता। कुछ पता चला? इस बार के सुधार में हमारी कपड़ा फैक्ट्री काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए विदेशी कंपनियों से संपर्क की जिम्मेदारी। तुम इतने घुमा फिरा कर कह रहे हो, यानी हमें खरीद लिया गया है? हाँ, सच तो यही है, हमें एक विदेशी कंपनी ने चुन लिया है। कौन सी कंपनी? इटो कंपनी। मिल गया। यह क्या लिखा है? जापानी भाषा। हाँ, यह है इटो काबुशिकी कंपनी के पिछले सालों के वित्तीय विवरण। यह देखो, वे लगातार 3 साल से घाटे में हैं। तुम्हें जापानी भाषा भी आती है? थोड़ी बहुत। अच्छा, चूंकि घाटा हो रहा है तो फिर वे क्यों खरीदना चाहते हैं? शायद इसलिए कि हमारी तनख्वाह बहुत कम है। हाँ, हमारी तनख्वाह कम है तो लागत कम होगी और वे ज्यादा कमाएंगे। लेकिन इटो विदेश में कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है। तो मेरे पास एक और विचार है। तुम कह रहे हो? हाँ, एक और संभावना यह है कि हम उसके प्रतिद्वंद्वी हैं। तो ऐसे में अगर उसने हमें खरीद लिया तो वह हमें निश्चित रूप से दबा देगा, तो हमारा सामान फिर कभी बाजार में नहीं दिखेगा। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। नहीं, फिर भी जोखिम नहीं ले सकते। ये जापानी बहुत धोखेबाज हैं। तुम क्यों नहीं मुझे वापस जाने दो। मैं विदेशियों को देखती हूँ तो मुझे घबराहट होती है। तुम तो शेरू हो, अगर उन्होंने मुझे मारा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। तुम ऐसा नहीं करोगे ना? विदेशियों का व्यवहार अच्छा होता है ना? तुम तो विदेशों के दीवाने हो गए हो, वे तो जापानी हैं। सही कहा। मोहन, हवा खराब है। छोटी जगहें ऐसी ही होती हैं। निदेशक अंजलि, फिर मिले। पता नहीं तुम्हें अफसोस हुआ या नहीं। अफसोस है, बहुत अफसोस है। अफसोस है उस दिन जल्दी थप्पड़ नहीं मारा। तुम जल्द ही कुछ नहीं रहोगे। मुझे एक बेघर कुत्ते से लड़ने की क्या जरूरत है? तुमने जापानियों की मदद करके हमारी अपनी फैक्ट्री बेच दी। तुमने नतीजों के बारे में सोचा है? विदेशियों से तकनीक सीख सकते हो तो खुश हो जाओ। मेरे बिना तुम्हें ऐसा मौका कहाँ मिलता। तकनीक हम खुद विकसित कर लेंगे। तुम जैसे लोग ही देशद्रोही होते हैं। हमारी कंपनी इटो कॉर्पोरेशन जिसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी, एक ऐसी कंपनी है जिसका 100 साल से भी ज्यादा का इतिहास है। यह क्या कर रहा है? वे बता रहे हैं अधिग्रहण के फायदे। देखो इन्हें, अभी जो यह हालत है, क्या यह दिखता नहीं कि दुश्मन गांव में घुसने आ रहे हैं? गद्दार भी तैयार बैठे हैं, बस साहब कहने की देर है। तुम क्यों हंस रही हो? श्री यामामोटो पूछ रहे हैं कि तुम क्यों हंस रही हो। मैं? हाँ, तुम ही। श्री यामामोटो बोल रहे हैं, तुम इतनी गंभीर क्यों नहीं हो? नहीं, मैं हंस रही हूँ तो क्या हुआ? मेरा मुंह मेरे पास है, मैं जैसे चाहूँ हंसूं। तुम्हें क्या? ये औरत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कैसे श्री यामामोटो से बात कर रही हो? कृपया बताइए, निदेशक कौन है? निदेशक, यह मेरे पास खड़ी यह महिला। क्या? यह असंभव है। जापान में कभी कोई महिला निदेशक नहीं रही। तुम अनुवाद करो तो करो, अपनी मनमर्जी क्यों मिला रहे हो? महिला मालिक क्यों नहीं हो सकती? इस देश के मर्द नाकाबिल हैं। तुम लोग बहुत चालाक हो। तुम्हें यकीन है? उसने कहा, तुम गरीब देशों के मर्द नाकाबिल हैं, इसलिए सिर्फ और भी बेकार औरतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तुम्हें विदेशी भाषा आती है? जब से वह कार से उतरा है 10 से ज्यादा बार। गंदा, गरीब, टूटा फूटा, बेअदब। उसे यहाँ क्यों भेजा गया है हमारे पास? तुमने एक भी बात अनुवाद नहीं की। वो विदेशी निवेश का प्रतिनिधि है। विदेशी निवेश का प्रतिनिधि होने से क्या वह हमें बेइज्जत कर सकता है? वो इतनी दूर से आया है। ये तुम्हारा सौभाग्य है।
विक्रम, उन्हें बताओ हमारे कारखाने का मुनाफा उनकी कंपनी से कहीं ज्यादा है। हमसे पैसा कमाना चाहते हैं और हमें रास्ता छोड़ने को कहते हैं। सपने देखते रहो। मूर्ख। सब मूर्ख हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम सब मूर्ख हो। क्या? मैं उसकी खबर लेती, देखना, मैं उसे मार ही डालूंगी। क्या कर रहे हो? माफ करना। दरअसल मैं भी उसे मारना चाहता था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे यही मार डालें। तुम्हें लगता है मैं नहीं मारना चाहती? पहले इन्हें मजा लेने दो। मारो। मार डालो उसे। क्या शानदार नाटक है। अधिग्रहण की योजना फेल हो गई ना? ये सब तुम्हारी साजिश है। सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ आप सब बहुत गुस्से में हैं। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों वह हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करता है? क्योंकि हमारा विकास बहुत धीमा है। यह भी सही है और गलत भी, क्योंकि हमारे पास अपना कोई ब्रांड नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव नहीं रखते, इसलिए उन्हें लगता है कि यहाँ आकर चाहे वे कुछ भी करें, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वे हमें ज्यादा और बेहतर ऑर्डर दिला सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? नहीं। शायद आप लोग यकीन न करें, मैंने एक बार एक सपना देखा था। उस सपने में मैं 10 साल बाद की थी। उस वक्त हमारे पास थे बेहतर उद्योग, बेहतर मशीनें थीं और तरक्की। कृपया मेरे साथ यह सपना देखिए। मेरा विश्वास कीजिए। 10 साल बाद हम उनके यहाँ जाएंगे और उनकी कंपनी खरीद लेंगे। ठीक है। आज का दिन आखिरकार खत्म हुआ। आज तुमने जो बातें कहीं, क्या वो पहले से तैयार थीं? तुमने जो ब्रांड की बात की, वो अभी से या 10 साल बाद? हमें वाकई अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहिए। हमें सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं अलादीन को एक वैश्विक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, तब तो पूरी दुनिया में हर जगह अलादीन होगा। तुम भविष्य की बातों के बारे में इतने आश्वस्त क्यों हो? अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा भविष्य देखा है, तुम मानोगे? मजाक कर रही हूं। तो तुम तो भविष्य से आए मेरे रक्षक हो। पहले मैंने कहा था तुम सीधे हो। मैं गलत थी। तुम सच में बहुत अच्छे हो। किस चीज में अच्छे? आज रात तुम मत जाना। क्या अनुवाद करने नहीं गया था? खुद को इस हालत में कैसे ले आया? दादा, मुझे बदला लेना है। साफ साफ बता, क्या हुआ है? अंजलि, मैंने तुझे कम आंका था। जाग गए। यह तो अपराध है। तुम्हें लगता है कि मोहन का परिवार सिर्फ साफ साफ चालें ही चलता है? बस तुम मर गए तो ये सब खत्म हो जाएगा। यह मेरा ऑफिस है। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? ये खास तुम्हारे लिए चुना गया है। सोचो, निदेशक मेहनत करते हैं और अचानक हार्ट अटैक से मर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? ये तो बढ़िया चीज है। ये दिल की धड़कन रोक देती है। तुम्हारे लिए खास विदेश से मंगवाई है। सोचो, तुमने मुझे इतनी बदनामी करवा दी। अच्छे से सोचो, तुमने इस जीवन में क्या क्या अच्छे काम किए हैं
नहीं, मैं विक्रम को घर नहीं आने दे रही। क्या यह तुम्हारी मदद नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सच में बेवकूफ हो या ढोंग कर रहे हो? मोहन के बुजुर्ग ने विक्रम को वापस बुलाया है सिर्फ इसलिए कि वह मोहन के परिवार का वारिस बने। मोहन के परिवार का असली वारिस तो मैं हूँ। हाँ, दादाजी के लिए मैं ही काफी हूँ। एक पोता ही बहुत है, किसी और की जरूरत नहीं। बेहतर यही होगा। कोई बात नहीं, अगर मैं असफल भी हो गया तो भी आज की तरह ही तुम दोनों को साथ ही भेज दूंगा, एक साथ मरने वाले प्रेमी बनने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम कुछ भी कहो, कुछ काम नहीं आएगा। मैं तो अपना गुस्सा निकालने आया हूँ। तुम्हारी मौत ही मेरे दिल के गुस्से को शांत कर सकती है। क्या तुम अंदर हो? दरवाजा ताला क्यों लगा है? मैंने रात का नाश्ता बनाया है। आवाज मत निकालो, नहीं तो अभी घोंप दूंगा। हाँ हाँ हाँ, बताओ तो, अगर उसे पता चले कि आज वो तुम्हें बचा सकता था लेकिन चला गया, तो उसका क्या हाल होगा? वह पछताएगा, आज के अपने सारे कामों पर पछताएगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कैसे? जानना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगी। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं आई? यह गधा। तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि तुम चाबी लेकर सीधे अंदर आ जाओगे। तुम्हारे ऑफिस का दरवाजा कभी ताला नहीं लगता। मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। तो उसका क्या होगा? पुलिस को बुलाओ, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। वह भाग नहीं सकता। तुमने खुद को कैसे छुड़ाया? तुम बताओ, अगर उसे पता चले कि आज वो तुम्हें बचा सकता था लेकिन चला गया, तो उसका क्या हाल होगा? उसे पछतावा होगा। आज जो किया उसका पछतावा होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा मतलब क्या है? पुराने निदेशक थे, उन्होंने मुझे एक बार फिर बचा लिया। क्या? बस आप आरोप वापस ले लें। शर्तें आप मनमर्जी से रख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मोहन जेल जाए। क्या यह हो सकता है? ज्यादा मत मांगो। कुल का बदला क्ला, यही तो न्याय है। तो फिर बात नहीं बनेगी। हम क्या हुआ? अलादीन की नकली वेबसाइट बन गई है। कोई मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है दुकानदारों से पैसे वसूलने के लिए। जरूर फिर वही मुखिया है। पहले देखते हैं कि नुकसान पूरा हो सकता है या नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ये लोग तो बस रुकने का नाम ही नहीं लेते। नहीं, हमें कोई तरीका सोचना होगा। तो हम उनकी चाल को ही अपनी चाल बना लें। नहीं, अलादीन तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे दाव पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब ऐसे में मुझे इसी पर दाव लगाना होगा। जरूरी नहीं। तुम्हारे पास कोई तरीका है? वह मुखिया बस हमें डराना चाहता है, लेकिन अभी 1995 का साल है। मुझे यकीन नहीं कि उसे इंटरनेट की भी समझ होगी। उच्च स्तरीय व्यापारिक लड़ाई अक्सर सबसे साधारण तरीके अपनाती है। अब मुझसे मदद मांगना चाहते हो?
बहुत देर हो चुकी है। मैं तो बड़ों का आदर और छोटों से प्यार कर रही हूँ जब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम में दम है। आपके सामने कहा, जो सिर्फ घटिया तरीके अपनाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तुम जल्दी से दुकान पर वापस जाओ। वह अभी मेरी बात सुनकर गुस्से में चला गया है। जरूर तुम्हारी वेबसाइट पर गुस्सा निकालेगा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ सीधे साधे तरीके से बिजनेस वॉर करने। आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। हल हो गया। हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे की वेबसाइट पर हमला कर रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों उनकी वेबसाइट हर 10 मिनट में अटकने लगी। उनकी वो नकली ट्रेड वाली वेबसाइट की तो बात ही क्या करनी। सचमुच काम आ गया। तुमने ये कैसे किया? दुनिया में ऐसा कोई इतना ताकतवर कंप्यूटर वायरस नहीं होता। मैंने तो बस उनका सर्वर रूम ढूंढ लिया और उनके सफाई कर्मचारी को पैसे दे दिए। फिर हर 10 मिनट में बस प्लग निकाल देती है। बस इतना ही? इसे ही कहते हैं बिजनेस वॉर। ये सब कुछ तुमने ही किया है। तुमने ये कैसे किया? तुम्हें बताना नहीं चाहती। मैं हार गया। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मोहन का परिवार हमसे दूर रहे। जितना दूर उतना अच्छा। तुम उसका नुकसान कर रही हो। उसे मोहन के परिवार के संसाधन मिलेंगे तो वो और ऊपर जाएगा। उसे मोहन के परिवार के संसाधन न भी मिले तो भी वह सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। यह तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वो क्या खो देगा। शायद वह दर्द ही खो देगा। हा 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 हा। आज अलादीन और यूथ फैशन ग्रुप एक साथ नेस्डैक में लिस्ट हो रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं, इन दोनों कंपनियों के संस्थापक एक पति पत्नी हैं। 1995 में ही इन दोनों ने तरक्की की, कहना पड़ेगा। 1995 सचमुच एक अद्भुत साल था। 1995 सचमुच एक अद्भुत साल था। इतने सालों के बाद भी तुम ऐसे ही हो।